हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस के लिए। किसके लिए देखेंगे? बिहार पुलिस के लिए जो खान सर द्वारा जो टॉनिक बैच दिया गया, क्या दिया गया? टॉनिक बैच दिया गया, उसका पूरा एनालिसिस देखेंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो पे पूरे अंत तक बने रहिएगा। और यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा। देखिए तो सर, आज जो हम लोग देखेंगे ये केमिस्ट्री देखेंगे। क्या देखेंगे? केमिस्ट्री का। इसमें जो है पूरी टोटल क्वेश्चन होगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान किसमें होता है? तो किसी परमाणु का जो सर्वाधिक द्रव्यमान होता है वो किसमें होता है? तो वो आपका नाभिक में होता है। किसमें होता है? नाभिक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अम्लगम बनाती है? तो कौन सी धातु जो है अम्लगम बनाती है? तो ये आपका बनाती है पारद। कौन सा बनाता है? पारद, जिसका संकेत होता है Hg। और इसका परमाणु संख्या होता है 80 और परमाणु द्रव्यमान जो है 207 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर एक एलॉय है। तो जर्मन सिल्वर जो है एक किसका एलॉय है? तो ये जो है जिंक, कॉपर और निकेल का है। क्या है? जिंक, कॉपर और निकल। देखिए, नाम में जो है सिल्वर लगा हुआ है लेकिन इसमें क्या नहीं है? तो सिल्वर जो है इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यसद लेपन क्या होता है? यसद लेपन जो है वो किसे कहते हैं? तो यसद लेपन कहा जाता है आपका लोहे पर जस्ता का चढ़ाना। क्या कहलाता है? यसद लेपन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का जो शुद्ध रूप होता है वो कौन सा है? तो पिटवा लोहा जो है ये शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट है, दूध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें जिसमें क्या? तो ऑप्शन सी, वसा और पानी एक दूसरे में परिक्षेपित हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, जल के निर्जमीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो वो जो है किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, जल का शुद्धतम रूप है। तो जल का जो शुद्धतम रूप होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका वर्षा जल। कौन सा होता है? वर्षा जल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं? कठोर जल से जो है मैग्नीशियम और कैल्शियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जल मृदुकरण। क्या कहा जाता है? जल मृदुकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि टेट्रा एथिल लेड निम्नलिखित में से क्या है? तो टेट्रा जो एथिल लेड है वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी अपस्फोट रोधी यौगिक। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है। तो ग्लाइकोल जो है मिलाया जाता है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयॉन बनाया जाता है। तो रेयॉन जो है किससे बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? सेल्यूलोज। कागज भी आपका जो है किस चीज़ का होता है? सेल्यूलोज का। कपड़ा भी किसका होता है? तो ये भी जो है सेल्यूलोज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन बनता है। पॉलीथीन जो है किससे बनता है? तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी एथिलीन से। किससे बनता है? एथिलीन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता है? तो निरंतर जो है सूर्य में ऊर्जा का सृजन ये किसके कारण होता है? तो ये होता है नाभिकीय संलयन। किसके कारण होता है? नाभिकीय संलयन, जिसे न्यूक्लियर फीजर कहते हैं। ये जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो जो हाइड्रोजन बम था इसे किसने बनाया? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एडवर्ड टेलर। क्या हो जाएगा? एडवर्ड टेलर जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम कौन सा? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे आधारित है? तो जो आपका हाइड्रोजन बम है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा? धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक है। तो अधिक नाइट्रोजन वाला
जो उर्वरक है वो कौन सा है? यूरिया है। कौन सा है? यूरिया। यूरिया में कितना होता है? तो यूरिया में होता है आपका 78%। कितना होता है? 78%। सॉरी, यहाँ जो है 78% नहीं, 46% होता है। कितना परसेंट होता है? 46%। और यूरिया का जो सूत्र होता है ये होता है NH2CO, NH2CO, ये यूरिया का सूत्र होता है। और सबसे पहली बार जो है प्रयोगशाला में बनने वाला अकार्बनिक पदार्थ भी क्या था? तो यूरिया था। और इसे बनाया कौन था? तो ये बनाया था वोहलर ने। कौन बनाया था? वोहलर बनाने वाला वैज्ञानिक था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? तो रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है ये क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो है एक किसका बहुलक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आइसोप्रीन का जो है प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो ये जो है किसके निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपका जिप्सम से। किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। CuSO4 इंटू हाफ H2O, ये किसका फार्मूला होता है? तो ये आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी जो बनाते हैं इसके लिए सिल्वर का कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट AgBr इसे कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो रासायनिक ऊर्जा का जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कैसे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैटरी के द्वारा। किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट की खोज किसने किया था? तो सीमेंट का जो खोज किया था वो कौन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जोसेफ आस्पदीन। कौन किए थे? जोसेफ आस्पदीन हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है इसका वाणिज्यिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा होता है। जैसा कि इसका सूत्र होता है NaHCO3, ये किसका सूत्र है? तो ये जो है आपका बेकिंग सोडा का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सूची 1 जैसा कि फार्मिक अम्ल, तो फार्मिक अम्ल जो है ये किससे मिलेगा? तो ये मिलता है आपके चींटी के डंक से। किससे मिलेगा? चींटी के डंक से। और सिट्रिक अम्ल किससे मिलता है? तो सिट्रिक अम्ल जो है ये आपके नींबू से मिलता है। और टार्ट्रिक अम्ल किससे मिलता है? तो ये मिलता है इमली से। तो देखिए जैसा कि ए किससे मिला? तो 3 से मिला, इसमें भी है और जो है बी में भी है। और जो सिट्रिक अम्ल है बी किससे मिला? तो बी जो है 1 से मिला। किससे मिला? 1 से मिला। और 3 किससे मिला? तो 2 से। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो इसमें जो है किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी में जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड का ही प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? तो एलिसा परीक्षण द्वारा जो है किसका निदान किया जाता है? तो ये किया जाता है एड्स का। किसका किया जाता है? एड्स का। इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये होता है किसके कारण? तो ये HIV वायरस के कारण होता है। इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस। तो ये किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। तो सबसे जो प्रचुर अक्रिय गैस है वो कौन सा जो है सर्वाधिक है? तो वो आपका आर्गन है। कौन सा है? आर्गन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का जो है मुख्य घटक कौन सा है? तो देखिए बायोगैस में जो है मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो वो आपका मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन। कौन सा गैस होगा? मीथेन। नेक्स्ट है, जिंक फॉस्फेट का आम तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो जिंक फॉस्फेट का जो है आम तौर पर किस रूप में प्रयोग किया जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कृन्तनाशी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर से बढ़ता है, अभिक्रिया की दर से बढ़ता है या फिर अभिक्रिया की दर से घटता है, अभिक्रिया की दर से प्रभावित नहीं करता। तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस कांड किसके रिसाव से संबंधित है? तो भोपाल गैस जो हुआ था ये किसके कारण हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी मेथिल आइसोसाइनाइड के कारण जो है भोपाल गैस त्रासदी हो गया था। ये 3 या 4 दिसंबर 1984 को बहुत बड़ा ये घटना हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम है, एस्पिरिन का जो है रासायनिक नाम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देता है क्योंकि? अम्ल वर्षा जो है वनस्पति को नष्ट कर देता है, क्यों कर देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल होता है, इसमें क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है, लिटमस प्राप्त किया जाता है, लिटमस जो है किसके द्वारा प्राप्त किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी लाइकेन के द्वारा। किसके द्वारा? लाइकेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फई को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन, तो जो जल का आयतन है वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले बढ़ता है और फिर उसके बाद क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम जो है ये आपका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये किसका निलंबन है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, किससे मिलाना है? सूची एक को जो है सूची दो से मिलान कर देना है। तो देखिए, कांसा, कांसा किसका बना होता है? तो ये बना होता है तांबा, टीन और टीन धातु से मिलकर के जो है कांसा बनता है। पित्तल किससे बनता है? तो पित्तल बनता है आपका तांबा और जिंक से मिलकर के पित्तल बनता है। जर्मन सिल्वर किससे बनता है? तो जर्मन सिल्वर जो है तांबा, जिंक, निकेल से बनेगा। मुद्रण किससे बनेगा? तो ये बनेगा सीसा और एंटीमनी से। तो देखिए, ए मिला 4 से, बी मिला आपका 3 से और सी मिला 2 से और फिर 1 से, 4 3 2 1। तो ये कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूखा बर्फ निम्नलिखित में से क्या है? तो सूखा बर्फ जो होता है ये निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कठोरता को सामान्य रूप से किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो जल की जो कठोरता है होता है इसे किसके रूप में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है मैग्नीशियम सल्फेट तुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका प्रयोग करके कठोर जल और मृदु जल की पहचान की जा सकती है? तो ये जो है किसका प्रयोग करके पता किया जा सकता है? तो ये साधारण साबुन का प्रयोग करके। नेक्स्ट है, ब्रांड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो ब्रांड बनाने के लिए जो आवश्यक घटक है वो कौन सा है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी, मैदा और खमीर है। नेक्स्ट है, जंग लगना एक प्रक्रिया है, तो जंग लगना जो है एक कैसी प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑक्सीजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, ओस को क्या कहते हैं? इसे जो है क्या कहेंगे? तो देखिए, इसका तो परमाणु संख्या समान ही है लेकिन क्या बढ़ रहा है? तो परमाणु द्रव्यमान बढ़ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है आपका समस्थानिक। क्या कहलाता है? समस्थानिक। जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उसे ही क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं। जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या होती है, तो एक मोल में जो है परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 6.022 इंटू 10⁻23, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा, तो एनटीपी पर जो है 22 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 11.2 लीटर। नेक्स्ट है, दूध उदाहरण है, तो दूध जो है किसका उदाहरण? तो इसका सही आंसर जो है इमल्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमल्सन। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है,
तो जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो उसका पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? पीएच पीएच मान का जो पूरा नाम होता है वो होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। अगर किसी जल का पीएच मान 7 होता है तो वो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। 7 से कम है तो अम्ल हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु संरचना के मूलभूत कण है। तो परमाणु संरचना के जो है मूलभूत जो कण है वो कौन सा है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उपचायक वह पदार्थ है। उपचायक जो है कौन सा पदार्थ होता है? ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम 92 238 परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो इसमें कितना हो जाएगा? तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को माइनस कर लीजिए। 8 में से 2 जाएगा 6, और ये 13 में से 9 जाएगा 4, और ये बचा 1 यानी 146 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी आपको जो है इसका सही सही आंसर मिलान करना है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, तो इस देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा एवोगैड्रो। क्या दिया था? तो एवोगैड्रो जो है मोलों की संख्या दिया था। चार्ल्स में क्या था? स्थिर ताप था। वाइल में क्या था? स्थिर दाब था। गैर लुसाक का नियम था स्थिर आयतन, और ग्राहम का नियम था प्रासरव्य ध्वनि। नेक्स्ट है गाल्ट विसरण था आदर्श गैस दाब आरोपित। देखिए आदर्श गैस जो था ये आपका था पीवी बराबर एनआरटी। वास्तविक गैस जो था, ये जो है पूरे सीधे सीधे मिला हुआ है। देखिए ये सारा जो है आपका सीधा सीधा मिला हुआ है, तो इसे मिलाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व है। तो जो सबसे हल्का जो रेडियो एक्टिव तत्व है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ट्रीटियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ट्रीटियम। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की? तो नाभिकीय रिएक्टर का जो खोज है वो कौन किए थे? एनरिको फर्मी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। आपको जो है इसे सुमेलित करना है। तो जैसा कि दे दिया है, जैसा कि कॉफ़ी, कॉफ़ी में क्या पाया जाएगा? तो कॉफ़ी में कैफ़ीन पाया जाएगा, चाय में थीन पाया जाता है, और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। कैप्सूल में क्या पाया जाएगा? तो स्टार्च पाया जाएगा। स्टार्च पाए जाने के कारण ही कैप्सूल जब आप खाते हैं तो वो आसानी से गल जाता है। नेक्स्ट है वस्त्र। वस्त्र में क्या होगा? तो वस्त्र में जो है सेलुलोज होगा, और वायुयान में क्या होगा? तो ड्यूरेलियम होगा। तो ये आपका मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर का अयस्क कौन सा है? कॉपर का अयस्क पूछ रहा है, तो कॉपर का अयस्क हो जाएगा आपको चैल्कोपाइराइट। कौन सा हो जाएगा? चैल्कोपाइराइट। नेक्स्ट है आयरन का सबसे शुद्ध रूप। तो आयरन का जो सबसे शुद्ध रूप है वो कौन सा है? रॉट आयरन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता उत्पन्न होती है। तो जल की जो अस्थायी कठोरता होती है वो किसके कारण उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बाइकार्बोनेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना बुझे चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो जो बिना बुझा हुआ चूना होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर सी यानी कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी COH का होल ट्वाइस जो है बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है। और बुझा चूना या कली चूना का सूत्र क्या है? तो वो जो है आपका CaO है। नेक्स्ट है CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो इसका जो सामान्य नाम है वो आपका विरंजक चूर्ण है। कौन सा है? विरंजक चूर्ण, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है निम्न में सुमेलित नहीं है। तो आपको ढूंढना है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो जैसा कि पित्तल, पित्तल तो कॉपर और जिंक से बनता है, तो ये सही है। कांसा कॉपर टीन से बनता है। जर्मन सिल्वर भी ठीक है, टांका भी ठीक है, रोल्ड गोल्ड टाइप मेटल और स्टील भी ठीक है, और स्टेनलेस स्टील भी ठीक है। तो इसमें जो क्या है, तो सभी जो है आपका ठीक है। सबसे भारी धातु, जो सबसे भारी जो धातु होता है वो कौन सा होता है? तो वो आपका ऑस्मियम होता है। क्या होता है? ऑस्मियम यानी OS होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो सबसे हल्का आपका लिथियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिथियम। इसकी परमाणु संख्या 3 होती है, और परमाणु द्रव्यमान जो है 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम धातु का संग्राहक किसमें करना चाहिए? तो सोडियम धातु का जो संग्राहक है वो किसमें करना चाहिए? तो वो आपको जो है केरोसिन तेल में करना चाहिए। किसमें? केरोसिन तेल में। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर इसे खुले में छोड़ दीजिएगा तो ये तीव्र अभिक्रिया कर लेता है और आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल में कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं। जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं, तो इसका जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कठोर जल। नेक्स्ट है
फिलंट कांच में होता है। तो फिलंट कांच में क्या होता है, तो ये आपका लेड क्रोमेट होता है। क्या होता है, लेड क्रोमेट, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। तो ये जो है आपका फुल जो है केमिस्ट्री का वीडियो हो गया। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।